अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप्स ऑल यू आर फाइन। आज हम जो केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे आयन्स, मॉलिक्यूलर आयन एंड फ्री रेडिकल्स। ये रिवीजन है आप लोगों की, तो अगेन इन चैप्टर्स की। सबसे पहले आयन से पहले आप लोगों को एक चीज़ क्लियर होगी कि एटम की एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है, ना इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये एक न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पे क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। जब ज़ाहिर है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल होंगे तो एज अ होल उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इनमें कोई इम्बैलेंस आएगा, अगर यहाँ पे इनमें से किसी एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कम या ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, वहाँ पर वो न्यूट्रल से डेविएट कर जाएगा। अब जाहिर है प्रोटॉन्स चेंज नहीं हो सकते क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। चेंजिंग आती है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में आती है, जो कि उनके आउटरमोस्ट शेल्स में होती हैं, ये जो भी उनके शेल्स में होते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के केसेस आते हैं। एक तो ये होता है कि या तो इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो कि उनके आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा दिया जाए, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को उनमें ऐड किया जाए। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब फर्स्ट है कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कैटाइन फॉर्मेशन होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ पर गेन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एनाइन की फॉर्मेशन होती है। अब इनको हम समझेंगे कि ये होते क्या हैं। अब देखिए, अगर कोई एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो देखिए प्रोटॉन सेम रहते हैं, प्रोटॉन चेंज नहीं हुए। तो न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज था या न्यूक्लियर चार्ज था वो तो सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो डोमिनेट कर जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा मीन्स प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर है जब आप मैथ्स के अकॉर्डिंग करते हो, प्लस माइनस करते हो, जिसका चार्ज ज़्यादा आता है वो लिखते हो, वैल्यू उसका साइन लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो एज अ होल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये कैटाइन बन जाएंगे। इसी तरह आप एनाइन करते हैं, आप इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो गए, तो जिसकी वजह से अब उनका जो बैलेंस था, जो न्यूट्रल थे, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, जब ज़्यादा हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। अब चार्ज क्या आ जाएगा, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा जो कि नेगेटिव होगा, उसे एनाइन कहते हैं। एक्चुअली आयन्स होते क्या हैं? आयन्स जो होते हैं चार्ज बियरिंग पार्टिकल्स। किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आएगा तो दे आर आयन्स। अब यहाँ पे आप देखते हैं क्लोरीन एटम है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 17 इलेक्ट्रॉन है और इसके प्रोटॉन क्या है, 17। कैसा होल इट इज़ अ न्यूट्रल। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होता है, 17 में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन 17 ही रहे, तो क्या होगा, अगर आप यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस कर दें, 18 माइनस 17 करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन चार्ज क्या है, 18 ज़्यादा है, माइनस है, नेगेटिव है, तो -1 चार्ज आएगा, तो इट्स मीन इट विल बी अ क्लोराइड आयन, नेगेटिव चार्ज। अब आपके पास क्या 10 एंड 9 है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये गिवन है कि 1 2 3 4 5, आपके पास 5 प्रोटॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब है आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हैं और प्रोटॉन ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन। जबकि आप एनाइन की बात करते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो 1 2 3 प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और नेगेटिव चार्ज आएगा और मोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे सोडियम की बात करते हैं। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में देखिए एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन है, ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। अब एक चीज़ क्वेश्चन आता है कि क्यों एटम लूज़ या गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन करते हैं टू गेट स्टेबिलिटी, टू गेट द नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करते हैं। अब यहाँ पे सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें टोटल 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है एज अ होल, इसके ऊपर 0 चार्ज है, ये न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, लूज कर देता है, तो इसके ऊपर +1 कैसे आता है, प्रोटॉन तो सेम रहेंगे 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 10, -10 मीन्स की नेगेटिव चार्ज है। प्लस माइनस माइनस 11 -10 क्या करेंगे 1, तो +1 आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा हैं, प्लस हैं, तो
तो इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। अब एक और चीज़ जो इसमें हम देखेंगे, जो प्रोटॉन ये कैटाइंस एंड एनाइंस में है, देखिए ये पेरेंट एटम था, इसका एक शेल ज़्यादा था, जबकि ये जो इसका टोटल 3 शेल है। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था, इसका एक शेल ही ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे जब शेल ख़त्म हो गया तो क्या हो गया, एक शेल ख़त्म हुआ, इसका साइज़ श्रिंक हो गया। तो इट्स मीन जो कैटाइंस होते हैं उनका साइज़ अपने पेरेंट एटम से कम होता है, जबकि जो एनाइंस होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्लोरीन की बात की थी, तो क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो वो क्या करेंगे, अपने न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, क्योंकि उनका न्यूक्लियर चार्ज से उनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसका चार्ज ज़्यादा हो गया, तो ये पेरेंट एटम से इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। इट्स मीन एनाइंस जो होते हैं उनका साइज़ अपने पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है, जबकि कैटाइन का कम। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन है। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल एज अ होल मॉलिक्यूल लूज या गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, तो उसके रिजल्ट में मॉलिक्यूलर आयन्स बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन अगर गेन या लूज़ करेगा तो ये क्या बनेगा, ऑक्सीजन आयन बनेगा O2 पॉजिटिव। अगर यहाँ पे लूज़ करता है और गेन करता है तो O2 नेगेटिव बनेगा। और इसी तरह इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन्स। जैसे नाइट्रोजन है, और जैसे अब यहाँ पर मीथेन है, मीथेन क्या करेगा, यहाँ पर मीथेन अगर एज अ होल एक पूरा मॉलिक्यूल या एक पूरा कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। मॉलिक्यूलर आयन सेम वही कंडीशन है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल एज अ होल मॉलिक्यूल गेन्स और लूज इलेक्ट्रॉन देन इट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर आयन। और नेक्स्ट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, फ्री रेडिकल वो एटम जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कोई एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करें, नॉर्मली एक ही होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अपनी पेयर की फॉर्म में ना हो। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स पेयर की फॉर्म में होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में ना हो, वो रेडिकल्स होते हैं। नॉर्मली ये अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है उसे कहते हैं कि वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में होते हैं। अब जो अपने मॉलिक्यूलर आयन जो भी पढ़े सब के सब क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक है, वो पेयर्ड होते हैं। जबकि ये क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है। इसके ये 3 तो पेयर्ड हैं, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। इसी तरह क्लोरीन फ्री रेडिकल है, इसके 3 पेयर्ड हैं और एक अनपेयर्ड है। ये रेडिकल है, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा तो ये पेयर्ड हो जाएगा, देन इट विल बी आयन। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रेडिकल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि दूसरों के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसे जो फ्री रेडिकल को आप डोनेट करते हो डॉट से। नेक्स्ट आपकी सेल्फ असेसमेंट है, आपने इनकी असेसमेंट 1.6 की आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। यहाँ से आपने आइडेंटिफाई करना है कौन से आयन्स हैं, मॉलिक्यूलर आयन्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, आपने उनको, और एक जो एडिशनल चीज़ आपने वो बताना है कि कौन से आयन्स हैं, ठीक है, कैटाइंस हैं या एनाइंस हैं। ओके, थैंक यू क्लास, होप सो आप लोगों को समझ आए। देन नेक्स्ट डे विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।